हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 02 पर यूट्यूब चैनल के अंदर। आपने पास्ट में देखा होगा कि हम काउंसलिंग करते हुए आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमने देखी वो देखी पेरेंट्स में। वो हमने क्या पेरेंट्स में प्रॉब्लम देखी यार, वो बच्चे को पैनिक करना शुरू कर देते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, डायरेक्ट ले लो ना। अरे शर्मा जी का लड़का है ना, उसने टेस्ट ले लिया है, उसने एडमिशन ले लिया है, तुम अभी एडमिशन नहीं ले पाए। यार ये क्या मतलब बकवास करे जा रहे हो। पेरेंट्स को मैं रिस्पेक्टफुल करता हूँ क्योंकि उनका ऐसा होना और काफ़ी कंटेंट देखने के बाद सोचना अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए जायज़ है। पर आप एक चीज़ तो सोचिए और साथ साथ में बच्चे का भी, पापा पापा कुछ करो, 50,000 रुपये नहीं है आपके पास, अर्जेंट है, आपको डोनेशन दे के आप ले सकते हो, ये करके कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। पर बच्चे से भी एक सवाल है और साथ साथ में पेरेंट्स से भी सवाल है। ये सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रियलिटी सच दिखाने वाला हूं। आप बहुत सारी यूट्यूब देख रहे होंगे, चिल्लाए जा रहे हैं एडमिशन ले लो, ये कर लो, सीट निकल जाएगी, बेहतरीन कॉलेज है, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। यार उनसे पूछो ना आपको कितना मिल रहा है, आप कैसे कर रहे हो। और साथ साथ में इसे भी साइड में हटाते हैं। सबसे बड़ी चीज़, एक बात, सबसे सिंपल मैथ है। आप इधर देखिए, आपको 20,000 अप्रोक्सीमेटली उनके पास व्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई कर लो 100 रुपये का फॉर्म से लेके, जीरो मैं कम कर लूँ या फिर इधर भी नंबर बढ़ाता रहूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। करोड़ों रुपए एक सिंगल वीडियो से आ रहा है तो चिल्लाने में क्या हर्ज है। एक प्रोफेशनलिज्म और एक देखा जाए आप जहाँ पे जा रहे हो, आप बीटेक की डिग्री करने जा रहे हो या फिर कोई सी भी XYZ डिग्री करने जा रहे हो, MBA में जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी इन्हांसमेंट करने जा रहे हो, अपने आप को एक स्तर से दूसरे स्तर लेके जा रहे हो। तो आप देख रहे हो एक यूट्यूब चैनल जिसके अंदर आपको नॉर्मल वीडियो मिल रही है, आप कैसे एक यूट्यूब वीडियो को कैसे रेक्टिफाई कर रहे हो, आप देख रहे हो उसका बैकग्राउंड क्या है, उस बंदे ने कैसे किया है, वो बंदा कैसे कर रहा है, कैसे अपग्रेड कर रहा है अपनी लाइफ में। वो अपग्रेड कर कहाँ से रहा है, आपके थ्रू कर रहा है। मेरा कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, पर आपको समझदार बनाने में ये मेरा पूरा राइट है और आपका भी राइट है देखने का। तो अब बारी करते हैं कि AKTU काउंसलिंग के अंदर जब पेरेंट्स पैनिक करते हैं, साथ साथ भाई वर्षा यूनिवर्सल लॉ है ना, किसका, न्यूटन का, तुम हमें करो हम तुम्हें पैनिक करेंगे। तो आओ फिर तुमसे दोनों लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, आदरणीय पेरेंट्स से और लाड साहब हमारे बच्चों से। तो एक चीज़ देखी जाए तो आपने प्रिपरेशन क्यों करी, जेई मेंस की प्रिपरेशन क्यों करी, CUT एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन क्यों करी, इसलिए कि लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन ले लें। उस टाइम आपने अपने दिमाग के अंदर एक डिसीजन किया होगा कि एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा, उसके अंदर एक अच्छी सी ब्रांच मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, फ्यूचर स्कोप अच्छा हो जाएगा। हमारी जो ब्रेन की टेंडेंसी है वो टेंडेंसी यही होती है कि हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर अब देखते हैं, जब भी हमें कहीं ना कहीं ब्रेकअप भी देख रहे होते हैं तो हम कभी डाउनफॉल नहीं देख रहे होते हैं। तो हम डाउनफॉल देखें तो हमारा एक प्रॉपर चार्ट बनता है जिसके अंदर हम ऐसे 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 कर करके आराम से ऊपर को टच कर रहे होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि इसमें लगती है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब ये लगता है तो वहाँ पर हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली भागता है। अब वो भाग क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ कि आप ये तो गया भाड़ में, एक यूट्यूब चैनल 20,000 इसके व्यू आ रहे हैं या फिर मिलियंस में आ रहे हैं, उसकी बात मान ली। क्यों भाई, उसने क्या पढ़ाई करी, उसका आपने क्वालिफिकेशन लिया, उसका कोई सेटिस्फेक्शन लिया। आप एक मार्केट में प्रोडक्ट लेने जाने से पहले 100 चीज़ें देखते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं, आपने उसके कमेंट नहीं पढ़ा, आप भड़क गए बच्चे पे। ऐसा क्यों, और बच्चा पैनिक हो गया, आपने पढ़ाई क्यों करी, इसका मतलब आपको अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव नहीं है। इफ़ इन केस इसके बीच में कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, फिर भी प्रिपरेशन तो करी होगी। 1% करिए ना, 1% की बल पे लड़ो। आप जो मूवी देखते हो, चीज़ें देखते हो, तो लास्ट होप इज सब कुछ, ठीक है। अब बारी आती है जेई मेंस की प्रिपरेशन क्यों करी। जेई मेंस के एग्जाम के अंदर जो 600 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 650-700 का जो पेपर होता है और ट्रैवलिंग कॉस्ट, फूड कॉस्ट, ये सब चीज़ें होती हैं, कहाँ गई, ये आपने क्यों दी थी जब आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना था 50,000 रुपये दे के, या फिर फ्री में भी डायरेक्ट एडमिशन। भैया हमें तो फ्री मिल रहा है, हमारी 10वीं क्लास में रैंक अच्छी आ गई थी, 12वीं में नंबर अच्छे आ गए थे, हमको फ्री मिल जा रहा है। तो आपने R&D कहाँ करी, आपने दिमाग कहाँ लगाया। आपने एडमिशन लेने से पहले, मतलब अपनी लाइफ का पहला स्टेट, एक सीढ़ी चढ़ी 10वीं की, फिर दूसरी छोटी सी चढ़ी 12वीं की, उसके बाद उतनी बड़ी बड़ी स्टेज चढ़ने जा रहे हो, उसके लिए कोई R&D नहीं, कोई भी दिमाग नहीं लगा रहे हो, कोई भी लॉजिक नहीं लगा रहे हो। यार दुनिया भागे जा रही है, दुनिया भागेगी, बिकॉज ऑफ कि वो रेस का पार्ट है, वो रिसर्च का पार्ट नहीं है, वो उसका पार्ट नहीं है जिसमें भागना नहीं। रैट रेस तो सब कर रहे हैं ना, थोड़ा सा अलग हट जाओ। रैट नहीं, रैट से अलग नहीं बन सकते, बनो रैट, दिक्कत नहीं है तो, पर दिक्कत है तो फिर रैट रेस से बाहर निकलो, R&D करो, समझो, फिर जाके प्लानिंग करो, ऑटोमेटिक आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, आप आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद बात आती है आपने ड्रॉप ईयर क्यों लिया था भाई। प्रिपरेशन भी 2 बार हो गई, आपने जेईई के में एग्जामिनेशन 2 बार दिया होगा, उसके बाद ड्रॉप ईयर के बाद भी डायरेक्ट एडमिशन।
इट इज़ नॉट फेयर फॉर योर फ्यूचर। इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, आप डाउट तो लेके आओ, हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। अब बारी आती है, ये तीनों चीज़ें आपको पैनिक कर रही हैं तो इसका हम सॉल्यूशन भी लाए हैं, और साथ साथ में लास्ट में वीडियो में आपको एक इतना प्यारा सॉल्यूशन मिलने वाला है जिससे मैं लिख के देता हूं, आप राइट डाउन कर सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो स्किल 021 के ऊपर कि ऐसा नहीं हुआ। आपको 110% जॉब के लिए जा रहे हो जॉब, इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हो इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो ट्रेडिंग, और बारी वीडियो एडिटिंग के लिए वीडियो एडिटिंग, जिस स्कोप में जा रहे हो उसमें आप जीतेंगे ही जीतेंगे, जीत आपकी होगी। अब बारी आती करना क्या है, हमें देखो पहले ये टेंशन खत्म करनी है जो पेरेंट्स की है और बच्चों की जो पेरेंट्स को दे रहे हैं। क्या करना है, हमें डेट ऑफ काउंसलिंग हमें पता होनी चाहिए, जिसकी भी हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए, या जहां लड़ने जा रहे हो उसका रास्ता तो पता होना चाहिए ना। एक समुद्र में हो, हवा के सारे पहुंचने में टाइम लगेगा, अपने माइंड सेट के सारे पानी को एकदम डायरेक्शन देने से, मोटर लगाने से, चीज लगाने आप जल्दी पहुंचेंगे। पहुंचना तट पे सब लोग को है, पर आप पहुंच के वहां एंजॉय कर पाते हैं, इज मैटर, आप उसको फील कर पाते हैं, ये मैटर है। आप कल्चर को एडप्ट कर पाते हैं, ये मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता कि आप कितना लेट पहुंच रहे हैं, कितना जल्दी पहुंच रहे हैं, आप सही टाइम पे पहुंच रहे हैं। नाउ यू आर प्लानिंग इज गुड एंड यू आर गुड माइंडसेट, आपके पास माइंडसेट इज गुड है। अब बारी आती है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बनाओ, उसके बाद आपको पता होना चाहिए आपकी औकात किस कॉलेज में है। ऑफ कोर्स स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूं, औकात की बात कर रहा हूं। और साथ साथ में जिसमें औकात भी नहीं है उनको भी लेके चलो कि यार इसमें रैंक इतनी चलेगी नहीं, 10 साल से मैंने वीडियो देख ली। ये R&D क्यों नहीं कर रहे हो, पेरेंट्स को खुश तो करो, अपने आप में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। धीरे धीरे ये चीजें आ गई तो अगली साल आना, अपने ऐसे बच्चों की हेल्प करना। स्किल 021 ऑलवेज ओपन है आपके लिए। बारी आती है, अब कॉलेज लिस्ट बन गई, अब नीड ऑफ डॉक्यूमेंट। अब लास्ट में पैनिक करोगे, तहसीलदार पैसा लेगा कि भैया EWS नहीं है, तुम्हारा जाति सर्टिफिकेट नहीं है, अगले राज्य से आए हो, ये तुम्हें देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। ये सारे के डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट के पोर्टल पे पड़े हैं कि ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, चेक लिस्ट बनाओ और ऑटोमेटिकली खत्म करो। ये काम हुआ भाई, यही लेते हैं वो 50,000 रुपए इसके फालतू किसी काम के। ये नहीं पता चल रहा क्या, स्किल 021 को सब्सक्राइब करो, वीडियो तो आती रहेंगी। ऑफ कोर्स हमें भी सब्सक्राइबर चाहिए यार, पर हम ऑनेस्ट है ना। ऑनेस्ट किसके लिए हैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए जो ब्लड और पसीने से पैसे कमा रहे हैं। अब बारी आती है, और जो भैया यार हमारे पेरेंट्स तो नहीं कमा रहे, हम तो बहुत अमीर फैमिली से हैं, तब भी आप डोनेशन देके पैसे खर्च ना करो, आप कहीं और इन्वेस्ट कर लेना, ठीक है। वो ग्रोथ में लाएंगे, ये ग्रोथ में नहीं देंगे 110%। अब बारी आती है, डेट ऑफ काउंसलिंग आपको पता होनी चाहिए, लिस्ट पता चल गई, नीड ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। अब क्या चाहिए, टेंशन हो गई मुक्त। अब देखो यार हमारा पेपर सब खत्म हो जाते हैं फरवरी और मार्च के बीच में। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाके 6-7 महीने होते हैं हमारे पास। उसके बीच हम क्या कर रहे होते हैं, पापा ये करा दो, पापा बोलते हैं बच्चा ये करा दो, मार्केट चले जाओ, घूम आओ, ये कर लो। ऑफ कोर्स इज नीडेड, बट एक चीज आप भूल रहे होते हैं, उसका नाम है स्किल्स, जो हमारी है स्किल्स 0 से 1 तक। तो आपको स्किल सीखनी है, इस बीच में क्या सीखनी है, कम्युनिकेशन सीखो, इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी अच्छे सीख लो, कुछ और लैंग्वेज एक्सप्लोर करो, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश जैसा लैंग्वेज यार नहीं आ रही है क्या, 3 महीने दोगे आ जाएगी, 6 महीने का टाइम है, 2 लैंग्वेज सीख जाओगे। वीडियो एडिटिंग सीख लो, जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो उसके बारे में पहले से सीखना शुरू कर दो। बाय, क्यों नहीं सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो तो अपग्रेड नहीं करोगे, नोकिया आउट हो गया, एक दिन आप भी आउट हो गए। अब बारी कंटिन्यू करो जो लर्निंग पहले चल रही थी, कोई भी PCB डिजाइनिंग, एम्बेडिंग सिस्टम, एवरीथिंग, IoT, इंटरनेट, क्लाउड, जो भी चल रहा था स्कूल से टाइम से, उसे कंटिन्यू करो। जैन जी अपने आप को बोल के पीछे मत हटो। राइटिंग करना सीखो, अब राइटिंग करना आना चाहिए, पोएट लिखते हो, काउंसलिंग करते हो, जैसे हम काउंसलिंग करते हैं उससे पहले स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, तो आपको राइटिंग आनी चाहिए, ठीक है। और जर्नलिंग आती है, बुक लिखने का मन है, 6 महीने एक तो छोटी मोटी बुक लिख ही दोगे, कर देना पब्लिक इंस्टा के पेज पे, लाइक आएंगे, कुछ टाइम बाद प्रमोशन करोगे, पैसा कमाने लगे। पॉकेट मनी आनी चाहिए ना। कोडिंग करना, टाइपिंग करना अच्छे सीख लो, टाइपिंग आनी चाहिए यार, अर्जेंट है। ब्लाइंड टाइपिंग के ऊपर टेस्टिंग करो, 6 महीने में किस गधे को नहीं आएगी यार, हम जैसे को आ गई तो तुम्हें क्यों नहीं आएगी। अब बारी आती है ब्लॉगिंग करना शुरू कर दो, ब्लॉग करना अच्छा लगता है, कभी चले गए रोड ट्रिप पे, ब्लॉग बना लिया, बोलने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। अब एक ब्लॉगिंग चैनल है जो मैं पिन कर दूंगा, वो नेचुरल ब्यूटी को दिखाता है, उस बंदे ने अभी स्टार्ट किया है, वो हमारा पार्टनर है। अब बारी आती है बुक्स पढ़ना जरूर कर दो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना शुरू कर दो, या फिर वो नहीं पढ़ पाते महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो। और मैक्सिमम चीज़ आती है काउंसलिंग की, काउंसलिंग करनी है कि कहीं भी काउंसलिंग के फॉर्म भरने की नीड नहीं है। स्किल 021 में डिस्क्रिप्शन में एक आपको फॉर्म आ रहा होगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए, कोई भी पैसा नहीं मांगा जाएगा। ये पहली हमारी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये, ज़्यादा पैनिक करोगे टर्मिनेट कर दिया जाएगा कि भैया नहीं हो रहा यार, शांति बनाए रखो। ये चीज़ें सामने फॉर्मूला दे रखा है, ड्राइव करोगे तो आएगा ना आंसर।
मैथ के हो ना, लेटेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, कांस्टेंट चीजें बता रहा हूं जो कभी नहीं बदलेंगी। तो इसी के साथ साथ हमारी वीडियो लेक्चर भी खत्म होता है, लेक्चर ही था ना भैया, पर लेक्चर, ये वो लेक्चर रियल लाइफ लेक्चर। तो रियल लाइफ लेक्चर की शुरुआत हुई थी हमारी 0 से, अब हम आ चुके हैं 1 तक काउंसलिंग के। ऐसी वीडियो आती रहेंगी, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन ऑन रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।